अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। स्टोरी तो एक लड़की की है, मगर ये बहुत सारे पाकिस्तानियों की है जो बैरून मुल्क रहते हैं, यूके में रहते हों, अमेरिका में रहते हों या कनाडा में रहते हों, जो अपने बच्चों की शादियाँ जैसे बेटों की शादियाँ जाकर पाकिस्तान में करते हैं, वहाँ से बहुएँ लेकर आते हैं, या बेटियों की शादियाँ करते हैं, दामाद लेकर आते हैं। तो ये सब का कॉमन दुख भी है और मसला भी है, तो इसका हल भी मैं बताऊंगी। तो कहानी यूँ शुरू होती है कि लड़की ने बताया कि उसकी शादी उसकी मम्मा ने पाकिस्तान में रिश्तेदारों में कर दी। रिश्तेदारों का ताल्लुक मिडिल लोअर क्लास फैमिली से था। बाहर जो कंट्री में लोग रहते हैं उनको इतना प्रॉब्लम नहीं, पैसे से इतना प्रॉब्लम नहीं होता, इसलिए वो इस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं और वहाँ से बहुएं या दामाद ले आते हैं। तो इसी तरह मेरी मम्मा ने भी शादी की और मेरा हस्बैंड यहाँ पर आ गया। और शुरू में तो हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे। हमने उसकी बहुत हेल्प की, उसको यहाँ सेटल होने में, उसकी जॉब में भी हेल्प की, और मतलब जितने भी हमसे मैक्स हो सकता था हमने बहुत अच्छा उसके साथ किया। हमारा ताल्लुक भी बहुत अच्छा रहा। फिर जैसे कि मियाँ बीवी में होता है, थोड़े इख्तलाफात शुरू होते हैं, छोटे छोटे इख्तलाफात शुरू हुए और उसके बाद ये इख्तलाफात थोड़े थोड़े बढ़ने लगे और फिर काफ़ी ज़्यादा इख्तलाफात बढ़ गए। और वही छोटी छोटी बातें कि जैसे हमें जो फिर उसको थोड़ी जो कंप्लेन होती थी वो हमसे करता था, हमें जो कंप्लेन होती थी हम उससे करते थे। लेकिन अब ये हो गया है, घर में इतनी इंटरेस्ट नहीं लेता है, घर से बाहर टाइम गुजारता है और मेरे साथ भी इतना अच्छा बिहेव नहीं है उसका। तो मैं क्या करूं, मैं तो बहुत दुखी हूं, मैं इस मसले में फंस चुकी हूं और तो मैं क्या करूं। लड़की बहुत अच्छे अंदाज में बात कर रही थी, बहुत नाइस और डिसेंट लग रही थी। मैंने उसको कहा कि क्या आपने या आपकी मम्मा ने उसको कभी ये जतलाया है, कि कभी ये एहसास दिलाया है कि आप थोड़े लोअर क्लास फैमिली से आपका ताल्लुक है, और या हमने आपके साथ ये किया, आपकी इतनी हेल्प की। तो उसने कहा कि बिल्कुल, हम भी उसको कहते हैं कि देखो तुम्हारा ताल्लुक कहाँ से हमने उठा के तुम्हें कहाँ पे ले आए, और हमने तुम्हारे साथ क्या क्या किया, तुम्हारे साथ इतनी हेल्प की, इतनी मदद की तुम्हारी। तो मैंने उसको बताया कि यही असल प्रॉब्लम की जड़ है, कि जब हम किसी के बहुत अच्छा किसी के साथ करते हैं, उसके साथ एहसान करते हैं, उसकी बहुत मदद करते हैं और फिर उसको जतलाते रहते हैं, तो फिर क्या होता है कि वो उसका जो एक शुक्रगुजारी का एहसास होता है उसके दिल में, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाता है हमारे इस रवैये की वजह से। जैसे अल्लाह ताला भी यही कहते हैं कि भाई आप एहसान जतला कर अपने अमाल को ज़ाया ना करो, अपने सारा जो आपने अच्छा किया हुआ है, बहुत अच्छा किया हुआ है, उसको ज़ाया ना करो। तो यही आप लोगों ने किया है। तो अब आप ये करें कि आप उससे माफ़ी मांगें, सॉरी करें अपने इस बिहेव की, तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो उसने ऐसा ही किया, उसने उससे माफ़ी मांगी, सॉरी की कि मैंने जो भी कुछ ये किया है मैंने बहुत गलत किया है, तो मुझे माफ़ कर दें। लड़के ने भी यही बताया कि हाँ वाकई तुमने मुझे हर्ट किया है बहुत ज़्यादा, मेरी ईगो को भी, मुझे भी हर्ट किया है। जब भी आप इस तरह की कोई बात करती थी तो मेरा दिल बहुत दुखता था। ठीक है, मेरा एक ताल्लुक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, पर वो मेरी चॉइस नहीं थी। हम जब भी हम शादी करते हैं, एक्चुअली हम सोच समझ कर ही करते हैं कि ये इस फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, मिडिल क्लास से है या लोअर से है या हाई क्लास से है, तो ये पहले उस वक्त हम जो चूज़ करते हैं, फिर शादी के बाद जो होता है वो रिलेशन बराबरी पे आ जाता है। हमें एक दूसरे को इक्वल ट्रीट करना चाहिए। अमीर गरीब का जो फ़र्क के कंसेप्ट है वो ख़त्म कर देना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। फिर उसी की वजह से बहुत प्रॉब्लम बनते हैं। और हमारा दीन भी यही कहता है कि भाई आप तमाम इंसान बराबर हैं। एटलीस्ट जैसे कि हदीस भी है कि जिस तरह तुम अपना अब चाहते हो कि कोई तुम्हारे साथ सलूक करे, वैसे ही तुम दूसरों के साथ सलूक करो, यानी इक्वालिटी होनी चाहिए। आप लोगों ने मेरे साथ बहुत अच्छा किया, मेरी मदद की है, तो मैं आपको खुले दिल से माफ़ करता हूँ और इंशाल्लाह हम आगे अब अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। तो उस लड़की ने भी उसको कहा कि इंशाल्लाह आपको ये शिकायत दोबारा कभी नहीं होगी। तो इस तरह से ये मसला
हम सब का मसला, जो यहाँ का एक मसला भी है, एक दुख भी है, वो मसला हल हो सकता है। और इसके अलावा एक टॉपिक तो नहीं है ये, लेकिन ये है कि एक मिथ है, तो उसको भी मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। वो ये कि यहाँ से जो पाकिस्तानी लड़के या लड़कियां आप कनाडा में जिनकी शादी होती है और वो आते हैं, तो उनके माइंड में ये होता है कि वहाँ हमें काम नहीं करना पड़ेगा, बहुत सा पैसा होगा हमारे पास। तो वो आते ही मिथ टूट जाती है, क्योंकि यहाँ पे कोई नौकर नहीं होते हैं, काम खुद करना पड़ता है सारा। और जॉब भी यहाँ की जॉब ही होती है, यानी 2-3 ब्रेक्स तो मिलती हैं 10-15 मिनट की, लेकिन ये है कि 8 घंटे काम करना पड़ता है आपको। बैक कंट्री की तरह नहीं है, पाकिस्तान में तो बहुत इजी होता है, इतना यानी फोकस करके आपको काम नहीं करना होता। बीच में आप ब्रेक भी कर सकते हैं, जिस तरह भी काम करना चाहें कर सकते हैं, मगर यहाँ कैमरे लगे होते हैं, निगरानी होती है, बॉस देख रहा होता है कि वर्कर काम कर रहे हैं या नहीं, और उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो 8 घंटे काम ही करें। फिर तो काम यहाँ काम ही होता है। तो सो ये भी मिथ था कि यहाँ पे टूट जाती है उनकी। यहाँ पैसा मिल जाता है, शुरू में तो नहीं होता, मगर आस्ते आस्ते जैसे सेटल होते हैं पैसा मिलना शुरू हो जाता है। तो आप लोगों को अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला हम सब बाहर रहने वालों के मसलों को, प्रॉब्लम्स को हल फरमाए, उसमें आसानियाँ दे। और हम सब को, और जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, जिन्होंने यहाँ पर अपने बच्चों की शादियाँ की हैं, बेटों की, बेटियों की, उनके भी अल्लाह ताला आसानियाँ दे और उनके मसले हल फरमाए। हम सब को आसानी देने वाला बनाए और दूसरों के साथ अच्छा सलूक करने वाला बनाए। आमीन। और मैं आप सबको अल्लाह ताला की पनाह में देती हूँ। फ़ी अमानिल्लाह।